सीएम के एक्शन से मची खलबली। सुबह सुबह निरीक्षण पर पहुंचे धामी और लापरवाहियों पर भड़के हैं आरटीओ को किया है सस्पेंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की विभिन्न नगर निगम के मेयरों से मुलाकात। पर्यावरण मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी के निर्देश दिए। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का मामला। विश्व हिंदू परिषद 11 और 12 जून को हरिद्वार में करेगा मंथन। केदारनाथ में हृदय गति रुकने से बिहार और महाराष्ट्र के 2 श्रद्धालुओं की मौत। अब तक चारों धामों में हो चुकी है 42 की मौत। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश, मैदानी में अंधड़ के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश को लेकर केदारनाथ यात्रा को अलर्ट जारी। उत्तराखंड में कोरोना की घटती और बढ़ती रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 13 नए संक्रमित मामले और प्रदेश की रिकवरी दर 96.7%। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर सीएम धामी के एक्शन से खलबली मची हुई है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सुबह निरीक्षण करने पहुंचे थे सीएम धामी और लापरवाहियों पर भड़के हैं और अधिकारियों और कर्मचारियों को लेट लतीफी पर उन्हें निर्देश भी दिए, उन पर सख्त कार्रवाई की है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने आरटीओ जाकर औचक निरीक्षण किया है और आरटीओ के अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया है और समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने पर आरटीओ को सस्पेंड किया है। आरटीओ दिनेश पटोई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सस्पेंड किया है और दफ्तर लेट आने वाले अन्य कर्मचारियों का 1 माह का वेतन काटने के निर्देश भी सीएम धामी की ओर से दिए गए हैं। और लंबे समय से आरटीओ कार्यालय को लेकर कई शिकायतें भी मिल रही थी, जिसको लेकर के औचक निरीक्षण किया है आरटीओ में पुष्कर सिंह धामी ने। और इसके साथ ही उन्होंने निरीक्षण के दौरान लापरवाहियां पाई और जिसके चलते आरटीओ अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। और इसके साथ ही कई अधिकारी और कर्मचारियों पर गाज गिरी है और इसके साथ ही सख्त कार्रवाई के निर्देश पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ में जाकर सुबह सुबह निरीक्षण किया है और निरीक्षण में समय पर न आने पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया और इसके साथ ही सख्त कार्रवाई की है और सस्पेंड कर दिया है आरटीओ के अधिकारी दिनेश पटोई को। सुबह आरटीओ पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी और इसके साथ ही कई कर्मचारी नदारद पाए गए और जो समय सीमा थी दफ्तर पहुंचने की तो उस दौरान टाइम से अधिकारी अपने ऑफिस नहीं पहुंचे, जिसके चलते ये बड़ा एक्शन लिया गया है पुष्कर सिंह धामी की ओर से और लापरवाहियों पर भड़के हैं पुष्कर सिंह धामी और लगातार अधिकारी और कर्मचारियों की लेट लतीफी को लेकर शिकायतें भी मिल रही थी। प्रदेश की जनता को ठीक प्रकार से सुविधाएं मिले और जो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो तय किया है कि 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे का टाइम है, उस टाइम पर सभी कार्मिक अपने अपने दफ्तरों में पहुँचे। पिछले कुछ दिनों से यहाँ की शिकायत मिल रही थी कि इन दफ्तरों में लोग ठीक टाइम से नहीं आते हैं, जबकि हमारे यहाँ पहले ही सबके लिए सर्कुलर जारी हो रखा है कि ठीक टाइम पर पहुँचे और सभी जगह अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक कर दिया गया है। इसलिए आज मैं ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचा हूँ। जो भी कार्मिक वहाँ पर नदारद पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सर, 4 धाम यात्रा अपने सुचारू रूप से चल रही है। कुछ मौसम विभाग की तरफ से सर येलो अलर्ट किया गया है, आपकी तरफ से सर सभी मतलब क्या निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों को दिक्कत ना हो सर किसी चीज़ की? यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग मौसम विभाग की जो भी सूचना आती है, मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी होती है, उसके आधार पर हम आगे भी उस पर करते हैं और अपने जो आने वाले श्रद्धालु पर्यटक हैं उन सभी को इसकी सूचना दिलाकर सबकी यात्रा आसान हो, सरल हो, सुरक्षित हो, उसमें जो भी दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं।
तो अभी आप पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, और उन्होंने कहा कि जो समय सीमा दी गई है 10 बजे ऑफिस पहुंचने की, तो ऑफिस में जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो नदारद पाए गए थे और उन्हें कई बार शिकायतें भी मिल रही थी। शिकायतों के चलते वो निरीक्षण करने पहुंचे थे आरटीओ, और आरटीओ दफ्तर पहुंचकर उन्हें पता चला कि आरटीओ के जो अधिकारी हैं वो मौके पर नहीं पहुंचे। राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश वर्मा जी, जिस तरह से ये बड़ा एक्शन लिया गया है पुष्कर सिंह धामी की ओर से, और लगातार लापरवाहियों की जो शिकायतें थी वो मिल रही थी, और जिसको मद्देनजर रखते हुए पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ पहुंचकर ये बड़ा कदम उठाया है, और इसके साथ ही उन्होंने सस्पेंड कर दिया है जो आरटीओ के अधिकारी हैं दिनेश पठोई को। बिल्कुल वंदना, देखिए धामी जो है फुल एक्शन में है और धामी ने खास तौर से जो है तमाम अधिकारियों को जो है हिदायत पहले से ही दे रखी है कि अगर वो अपने कामों में नरारत दिखे या फिर कहीं भी ढिलाई जो है उनके कामों में देखने को मिली तो खास तौर से जो है उनके खिलाफ जो है बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और यही वजह है कि आज पुष्कर सिंह धामी ठीक 10:15 पर जो है देहरादून आरटीओ ऑफिस पहुंचे, और आरटीओ ऑफिस में लगातार जो है शिकायतें जो है आम जनता की मिल रही थी कि वहां पर अधिकारी कर्मचारी जो है वो नरारत रहते हैं और समय पर नहीं पहुंचते, और आरटीओ में लगातार सुबह से ही जो है लाइन लग जाती है। कोई अपने अपने निजी कामों को लेकर के, कोई ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के, कोई अलग मंजूरियों को लेकर के, परिवहन से संबंधित कामों को लेकर के वहां पर पहुंचता है। और अधिकारी जब टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वंदना कि वहां पर जनता का गुस्सा जो है वो साफ तौर पे देखने को मिलेगा। और यही वजह थी कि आज सुबह जो है 10:15 पर जो है पुष्कर सिंह धामी ने एक अचानक जो है दौरा जो है वो देहरादून आरटीओ में मारा, और वहां पर देखा कि कितनी खामियां जो है वहां पर देखने को मिली। जनता तो वहीं खड़ी है लाइनों में, लेकिन जो है जो अधिकारी है वो जो है अपने कामों को लेकर के सक्रिय नहीं है, वो वहां पर उपस्थित नहीं है। तो सबसे पहले जो गाज गिरी है वो देहरादून के आरटीओ जो है दिनेश सिंह पठोई के ऊपर गिरी है। उनको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वो अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे, और इसके साथ साथ और भी ऐसे लोग कर्मचारी देखे गए जिसमें 80% जो कर्मचारी थे वो अपने काम को लेकर के सक्रिय नहीं थे और टाइम पर वो नहीं पहुंचते थे। तो एक बड़ा एक्शन जो है धामी ने यहाँ पर लिया है, आरटीओ को सस्पेंड किया है, और उसके साथ साथ जो 80% कर्मचारी थे उनकी 1 महीने का वेतन जो है वो जो है धामी सरकार ने रोक दिया है। तो कहा जा सकता है कि एक नौकरशाह पर किस तरीके की लगाम लगानी है, और जो कोई अपने कामों को लेकर के सही ढंग से नहीं चल रहा है, प्रदेश की जनता के साथ नहीं चल रहा है, तो उसके खिलाफ किस तरीके के एक्शन जो लेने हैं वो धामी जानते हैं। और ये कोई पहला जिस तरह से लगातार नौकरशाही पर शिकंजा कसने के लिए एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, और दोबारा से जब वो उत्तराखंड के सीएम बने हैं, और सीएम बनने के बाद वो लगातार जगह जगह जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं, और जिस तरह की नौकरशाही की जो शिकायतें मिल रही थी, लगातार जो नेता थे विधायक थे वो लगातार यही नौकरशाही को लेकर के सवाल उठाते रहते, तो उन नौकरशाही पर ही अंकुश लगाने के लिए उन्होंने बेहद ही अहम कदम उठाया है। बिल्कुल वंदना, क्योंकि मैं क्योंकि एक तो ये भी समझना होगा क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है, सबसे ज़्यादा जो लोड है वो रोडों पर है। परिवहन निगम की अहम जिम्मेदारी जो है वो इस समय चारधाम यात्रा पे बनती है, और देहरादून सिटी ऐसी है जहां से तमाम जो उत्तर प्रदेश की सीमा टच होती है, हिमाचल की सीमा टच होती है, तो कहीं ना कहीं अगर लापरवाही जो है अधिकारी अगर अपने काम को लेकर के सतर्क नहीं होंगे तो आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही जो है यहाँ पर देखने को मिली। और आज जो है सुबह ही जो है औचक निरीक्षण जो है वो धामी ने जो है सीधा आरटीओ ऑफिस में जाकर के अपनी धमक दिखाई, और वहां पर जो देखा गया कि कई जो कर्मचारी हैं खुद स्वयं जो जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है देहरादून परिवहन निगम की, आरटीओ जो है वही इस समय जो है अपनी सीट पर मौजूद नहीं है, और जनता जो है जो धूप है उसमें वहां गर्मी में खड़ी हुई है अपने कामों को लेकर के, लेकिन कर्मचारी जो है अपनी सीटों पर नहीं बैठे हैं, काम जो है वो ठप पड़ा है। तो कहा जा सकता है कि कितनी बड़ी लापरवाही जो है यहाँ पर देखने को मिली, और इस पे तुरंत जो है धामी ने जो है एक्शन लिया है। अब जो है देहरादून आरटीओ जो है दिनेश सिंह पठोई उनको जो है निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, और इसके साथ साथ 80% जो कर्मचारी जो है अपने कामों को लेकर के अभी तक आरटीओ ऑफिस में नहीं पहुंचे थे उनका 1 माह का वेतन जो है वो काट लिया गया है। तो कहा जा सकता है कि बड़ी जो है एक धमक जो है एक जो एक्शन जो है वो धामी सरकार का
रहा है, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि एक इंडिकेशन जो है और तमाम विभागों में भी चला गया है कि अगर कोई अपने समय से या अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा तो धामी सरकार जो है वो इसी तरीके के एक्शन जो है वो आने वाले समय में भी दिखाएगी। और यही वजह है कि धामी जी को देखते हैं कि वो युवा नेता हैं और युवा मुख्यमंत्री हैं, तो वो कहीं संकोच नहीं करते। वो कभी भी देर रात में अपने औचक निरीक्षण को लेकर के निकल जाते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य महकमा हो, चाहे वो रोड पर पुलिस के ऊपर पुलिस अगर कोई काम नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ जो है वो वहां पर देखने को मिलता है। तो कोई भी लापरवाही होती है तो तुरंत एक्शन जो है वो धामी का देखने को मिलता है। और यही एक बड़ा एक्शन है जो आज कहा जा सकता है कि आरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया है और लोगों को जो 80% जो लोग कार्यालय में मौजूद नहीं थे, आरटीओ में नहीं आए, तो उनकी 1 माह का तनख्वाह जो है वो धामी सरकार ने काट दी गई है। तो अब कहा जा सकता है कि आगे यात्रा भी चल रही है। अगर परिवहन निगम इतने सुस्त तरीके से चलेगा तो यात्रा किस तरीके से चलेगी, क्योंकि तमाम विभाग जो हैं वंदना, उनकी सबकी जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश में जो भी बेहतर तरीके से काम हो, और इस समय पीक सीजन चल रहा है तो उसको बेहतर तरीके से काम किया जाए। अगर ये मैसेज अगर इस तरीके से जाएगा, जो अधिकारी हैं जो अपने कामों को लेकर के जो है तेज गति नहीं दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो एक्शन है वो धामी सरकार आगे भी देखने को मिलेंगे धामी सरकार में। वंदना। बिल्कुल राजेश जी, जिस तरह से धामी की धमक एक बार फिर से दिखाई दी है और आरटीओ पहुंचकर आरटीओ अधिकारी को ही सस्पेंड कर दिया है। और हालांकि जिस तरह से ये कदम बेहद ही महत्वपूर्ण उठाया गया है धामी की ओर से, तो इससे अन्य विभागों को भी सीख लेने की जरूरत है। और फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए राजेश जी आपका शुक्रिया। फिलहाल आप मेरे साथ बने रहिए और ये बड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं कि आरटीओ के जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ पहुंचकर, आरटीओ दफ्तर पहुंचते हैं सुबह सुबह और आरटीओ दफ्तर पहुंचकर वो देखते हैं कि वहां पर जो अधिकारी हैं वो ही नदारद मिले हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जो आरटीओ के अधिकारी हैं दिनेश पठोई, उनको सस्पेंड कर दिया है। और इसके साथ ही अन्य कर्मचारियों को भी उनके 1 माह का वेतन काट लिया गया है। तो सुबह सुबह निरीक्षण करने पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी, जिसपे आरटीओ के जो दिनेश पठोई हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है और पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और इसी बीच देहरादून से खबर आ रही है। देहरादून से आपको खबर बता दें जहां पर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है और तेज हवाओं के साथ देहरादून में बारिश शुरू हो गई है। और राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है और 4 धाम यात्रा से जुड़े मार्गों पर एसडीआरएफ की टीमें भी लगा दी गई हैं और एसडीआरएफ पूरी तरह से अलर्ट है। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं जहां पर झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के चलते एसडीआरएफ की जो टीम है पूरी तरह से मुस्तैद है। और 4 धाम यात्रा से जो जुड़े मार्ग हैं वहां पर एसडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं जहां पर उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है और झमाझम बारिश हो रही है तेज हवाओं के साथ। और इसके साथ ही जो 4 धाम यात्रा से जुड़े जो मार्ग हैं वहां पर एसडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। और राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और 4 धाम यात्रा से जो जुड़े मार्ग हैं वहां पर एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। और तो जो बारिश है वो कई क्षेत्रों में हो रही है उत्तराखंड के, और 4 धाम यात्रा प्रभावित ना हो इसके लिए एसडीआरएफ की जो टीम है उनको अलर्ट दे दिया गया है। और उत्तराखंड में एक बार फिर से जो मौसम का मिजाज है वो भी बदलता नजर आ रहा है। कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है और इसके साथ ही बारिश होने से जहां गर्मी से राहत मिली है वहीं 4 धाम यात्रा प्रभावित ना हो इसके लिए एसडीआरएफ की टीमों को भी लगा दिया गया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश भी लगातार चल रही है। इसके साथ ही राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 धाम यात्रा से जुड़े मार्गों पर एसडीआरएफ की टीम को लगा दिया गया है। तो उत्तराखंड में मौसम ने मिजाज बदला है और हरिद्वार और लक्सर में भी मौसम ने मिजाज बदल दिया है। तो तेज हवाओं के साथ आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं चलने से आवाजाही में
बाधा भी आ सकती है, परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और तेज हवाओं के साथ बारिश से राहत भी मिली है। जिस तरह से भीषण गर्मी का कहर भी देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में भारी बारिश ने राहत भी दी है। तो हरिद्वार और लक्सर में भी बारिश हो रही है और इसके साथ ही भारी बारिश होने से गर्मी से भी राहत मिली है। तो मौसम के बदलने से भीषण गर्मी से राहत मिली है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और इसके साथ ही चारधाम यात्रा प्रभावित ना हो, इसके लिए जो चारधाम यात्रा के मार्ग हैं वहां पर एसडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है और तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। यात्रा प्रभावित ना हो, इसके लिए एसडीआरएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, आंधी आ रही है और इसके साथ ही उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है, ओलावृष्टि भी हो रही है और इसके साथ ही चार धाम यात्रा में कोई बाधा ना आए, इसके लिए एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। तो हरिद्वार और लक्सर में भी भारी बारिश हो रही है। राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है और इसके साथ ही हरिद्वार और लक्सर में भी भारी बारिश हो रही है। मौसम ने पूरी तरह से मिजाज बदल दिया है। मंगलौर में भी मौसम विभाग की चेतावनी भी सामने आई है और इसके साथ ही मौसम विभाग की चेतावनी हुई सटीक और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई है। घनघोर काले बादल छाए हैं और गर्मी से लोगों को राहत भी मिली है। तो 2 दिन पूर्व मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था और पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी वर्षा हो रही है। तेज हवाओं के चलते आम की जो फसल है वो प्रभावित हो रही है। तेज बारिश के चलते भीषण गर्मी से लोगों को राहत भी मिली है और मौसम सुहाना हुआ है और किसानों के जो चेहरे हैं वो भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। तो मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है उत्तराखंड में और इसके साथ ही मंगलौर, हरिद्वार, लक्सर, देहरादून सभी जगह कई हिस्सों में उत्तराखंड में कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, सुहाना मौसम भी देखा जा रहा है और इसके साथ ही जो भीषण गर्मी है उससे राहत भी लोगों को मिली है। और डोईवाला में भी मौसम प्रभावित हुआ है, मौसम का मिजाज बदला है। आंधी तूफान के साथ ही जोर बारिश हो रही है। लगातार मौसम का बदलता मिजाज देखा जा रहा है उत्तराखंड में। बदले मौसम से तापमान में गिरावट भी आई है और हरिद्वार, लक्सर, देहरादून के साथ ही डोईवाला में भी उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तो भारी बारिश के चलते जो उमस भरी गर्मी है उससे राहत मिली है और डोईवाला क्षेत्र में बारिश से दिन में अंधेरा छाया रहा है। तो सुहाना मौसम भी देखा जा रहा है डोईवाला में और इसके साथ ही ये डोईवाला से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सुहाना मौसम देखा जा रहा है। भारी उमस के चलते लोगों को राहत भी मिली है। तेज हवाएं चल रही हैं, आंधी चल रही है, ओलावृष्टि भी हो रही है कहीं कहीं और देहरादून, हरिद्वार, लक्सर के साथ ही मंगलौर और डोईवाला में भी भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने पहले से ही येलो अलर्ट जारी कर दिया था और इसके साथ ही जो मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया था वो सटीक होता नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून, हरिद्वार से, मंगलौर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तेज हवाएं चल रही हैं, पानी बरस रहा है, भारी बारिश चल रहा है, भारी बारिश के चलते ओलावृष्टि भी हो रही है और सुहाना मौसम भी बना हुआ है। जिस तरह से भीषण गर्मी चल रही थी और भीषण गर्मी के चलते भारी बारिश का होना लोगों को राहत भी दे रहा है। तो ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ इसी खबर पर बने हुए हैं। राजेश जी, जिस तरह से उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में भीषण बारिश की जो खबर है वो सामने आ रही है, तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, तो जिस तरह से भीषण गर्मी थी, उमस था, तो इससे जो आम जनजीवन अस्त व्यस्त जो चल रहा था उसमें भी राहत मिली है और लोग भीषण गर्मी के चलते घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, जो कि अब निकलते नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल वंदना, देखिए मैं अभी बता दूं कि अभी तक जो मौसम का जो तापमान था वो राजधानी समेत तमाम जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो पहुंच गया था। लेकिन आज और कल देर रात से जो है जिस तरीके की आंधी तूफान जो है वो कई जिलों में जो चल रहे हैं, आंधी तूफान और बारिश जो है हुई है, तो मौसम बड़ा खुशमिजाज हो चुका है। और अभी भी अगर हम बात करें तो हम राजधानी देहरादून के बीचों बीच खड़े हैं और राजधानी देहरादून के बीचों बीच अभी तक थोड़ी देर पहले जो है बारिश हो रही थी। झमाझम बारिश से जो तापमान है अभी इस समय जो है वंदना, हम देखते थे कि जो समय हुआ है लगभग 12:15 जो है 1:15 जो है इस समय बज रहे हैं। और इस समय जो तापमान होता था अभी तक हमने देखा है, जो एक माह से जो देख रहे थे वो लगभग 36 से 38 के बीच में होता था। और इस समय जो है जब हम अब इस समय बारिश जिस तरीके से रात से और अब जो है देहरादून में देखने को मिली, और इसके साथ साथ तमाम ऐसे मैदानी क्षेत्रों में भी मिली है, और जो यात्रा रूट है खासतौर से चार धाम के, उन पर जो है बारिश देखने को मिली है। तो आज का इस समय का जो तापमान है वो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। तो कहा जा सकता है कि मौसम में बहुत ज्यादा राहत जो है वो देखने को मिली है। लोगों को जो भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था उससे बहुत राहत जो है इस समय देखने को मिली है। और मौसम विभाग की एक बार जो अनुमान था बारिश को लेकर के, तूफान को लेकर के, वो बिल्कुल सटीक बैठा है वंदना। तो कहा जा सकता है कि अभी 24 घंटे का और समय है जिसमें और भी राहत जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है कि आने वाले 24 घंटे में बारिश और आंधी तूफान के चलते जो है सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। और मौसम का जो मिजाज, ये सही बात है कि भीषण जो बारिश चल रही है इससे सतर्क होने की भी जरूरत है। अभी जिस तरह से चारधाम यात्रा भी चल रही है, चारधाम यात्रा से जुड़े जो मार्ग हैं वो बाधित ना हो, तो इसके लिए एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया है। और पुष्कर सिंह धामी ने भी यही कहा है कि मौसम का प्रभाव यात्रियों को ना झेलना पड़े, इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार जो है बिल्कुल सचेत है। चारधाम यात्रा जो है पीक सीजन में है और अब जो है 22 तारीख से जो है वंदना जो है हेमकुंड साहिब की भी यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। तो कहा जा सकता है कि पांचों धाम जो है इस समय आने वाले समय में, चूंकि चार धामों में ऑलरेडी इतनी भीड़ हो चुकी है कि सरकार जो है बिल्कुल बहुत तरीके से सिस्टमेटिकली अब यात्रा कराने के मूड में है और लगातार उस स्तर पर जो है वो काम भी चल रहा है। और अगले 22 तारीख को जैसे मैंने आपको बताया कि हेमकुंड साहिब की भी यात्रा शुरू हो जाएगी और मानसून भी अपनी दस्तक देने जा रहा है वंदना, क्योंकि अगले लगभग कहा जा सकता है कि 5 या 8 जून के बाद जो है मानसून उत्तराखंड में दस्तक दे देगा। और मानसून में सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो यात्रा रूट पे होती है और यात्रा कराना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा जो है चारधाम यात्रा के जितने भी रूट है उसमें बन जाता है और यात्रा बाधित होती है जब लैंडस्लाइड होता है और जब भारी बरसात होती है। तो कहा जा सकता है कि जो टीमें हैं, जो एनडीआरएफ की टीम है जो केंद्र सरकार ने ऑलरेडी यहां पर भेज दी है, और इसके साथ जो हमारी उत्तराखंड पुलिस में एसडीआरएफ की टीम का एक बड़ा महत्व होता है, उसको पुष्कर सिंह धामी ने अलर्ट पे रखा है। क्योंकि अगर कोई ऐसी एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पहले से ही कर दिया गया है, एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया है पुष्कर सिंह धामी की ओर से, और जिससे कि भारी बारिश के चलते यात्रा प्रभावित ना हो, कड़े इंतजाम भी कर लिए गए हैं। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर चार धाम यात्रा प्रभावित ना हो इसके लिए एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया है। और उत्तराखंड में लक्सर, हरिद्वार और देहरादून में भारी बारिश हो रही है, मंगलौर और डोईवाला में भी भारी बारिश हो रही है। तो बारिश ने, मौसम ने अपना मिजाज बदला है और उमस भरी गर्मी से राहत भी दी है। तो ऋषिकेश में भी तेज धूप के बाद अब अचानक मौसम ने करवट ले ली है। काले बादलों ने आसमान में डेरा भी डाल दिया है और आंधी तूफान के साथ ही साथ तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। तो ऋषिकेश में भी भारी बारिश हो रही है उमस के चलते। अब यात्रियों को बारिश होने के बाद राहत मिली है और हरिद्वार, लक्सर, मंगलौर, डोईवाला और देहरादून के साथ ही साथ कई उत्तराखंड के क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड सरकार के साथ ही आपूर्ति विभाग की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की अपील का लोगों पर काफी असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में तमाम अपात्र लोगों के ऐसे राशन कार्ड बने हैं जो पात्र की श्रेणी में आते ही नहीं, लेकिन जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से तमाम लोगों ने राशन कार्ड बनाकर लंबे समय तक सरकारी राशन भी लिया और विभागीय जांच पड़ताल के बाद अब विभाग और विभागीय मंत्री रेखा आर्य ऐसे लोगों से अपील कर रही हैं कि जिन संपन्न लोगों के पास
पीले और सफेद राशन कार्ड हैं और वह लोग पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं तो तत्काल अपने राशन कार्ड विभाग या फिर राशन विक्रेता के पास जमा कर दें, क्योंकि अगर 31 मई तक अपात्र लोगों ने राशन कार्डों को जमा नहीं किया और जांच में दोषी पाए गए तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डोईवाला में आपूर्ति विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी विवेक शाह ने जानकारी देते हुए बताया है कि शासन प्रशासन की अपील का असर लोगों पर हुआ है और लोग अपने राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। सरकार के विभाग के माननीय मंत्री जी के एक महत्वाकांक्षी अभियान चलाया गया है, अपात्र को न और पात्र को हाँ अभियान के तहत ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक है और यदि उनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का सफ़ेद कार्ड या गुलाबी कार्ड है तो ऐसे कार्डों को ले माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि जो वह स्वतः ही खुद से ही संज्ञान लेते हुए अपने कार्डों को समर्पण करा दें जिला कार्यालय में, ब्लॉक कार्यालय में, ब्लॉक ऑफिस में। तो 31 मई तक का उसमें अंतिम समय दिया गया है कि ऐसे जो लोग हैं जिनके पास ऐसे जो अपात्र श्रेणी के लोग हैं स्वतः अपने संज्ञान लेते हुए इसको जमा करा दें। इसके बाद यदि अगर वो जमा नहीं कराते हैं और जांच में पाया जाता है कि वो इसके लिए पात्र नहीं थे तो उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डोईवाला ब्लॉक में अभी तक कुल कितने कार्ड जमा हो? माननीय मंत्री जी के अभियान में एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है। कई लोग जो है इसको संज्ञान में लेते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से और हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है फेसबुक है और मीडिया माध्यम है उसके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से कई लोगों को अभी तक उन्होंने खुद से इन कार्डों को सरेंडर किया है। आम आदमी पार्टी की एक बैठक रानीपुर मोड़ स्थित पार्टी कार्यालय में हुई और जिसमें से प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी अल्पसंख्यक मोर्चा आजाद अली के हरिद्वार पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और बैठक में आगामी जिले के संगठन को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मजबूत संगठन बनाने पर बल दिया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा आजाद अली ने कहा है कि वह पूरे प्रदेश के भ्रमण में हैं और इसी क्रम में वह हरिद्वार आए हैं और पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर पूरे प्रदेश में मजबूत संगठन बनाने को लेकर वार्ता करने आए हैं और इस माह के अंत तक पूरे प्रदेश में जिला संगठन की घोषणा की जाएगी और हरिद्वार जिले में 2 जोन होंगे और जिसमें से हरिद्वार और रुड़की जोन बनाए जाएंगे और पार्टी आगामी हर चुनाव को बड़ी मजबूती के साथ लड़ने वाली है। संगठन के लिए बैठक बुलाई गई है। हमारे जो है प्रदेश उपाध्यक्ष और जो है अल्पसंख्यक मोर्चे के जो है प्रभारी जो है आजाद अली जी हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने और मीटिंग करने आए हैं। साथ ही जो है हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा जी भी यहाँ मीटिंग में आए हुए हैं। तो सब जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं सबकी राय राय ली जा रही है कि किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए और आगे जो कार्यकारिणी हमारी रह गई है जिला आम आदमी पार्टी का संगठन विस्तार का आजकल कार्यक्रम चल रहे हैं लगातार। तो संगठन विस्तार को लेके ही जिले के जो हमारे विधानसभा में प्रत्याशी रहे हैं वो जो हमारे जिला हरिद्वार के प्रभारी हैं वो और जो हमारे अल्पसंख्यक के निवर्तमान कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और अन्य जो हमारे जिले के पदाधिकारी उनके साथ एक संगठन विस्तार को लेके। इसी बीच हरिद्वार से खबर आ रही है। हरिद्वार से आपको खबर बता दें, हरिद्वार से खबर पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क प्राइवेट लिमिटेड में आग लगी है। हरिद्वार से बड़ी खबर बता रहे हैं। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड यूनिट 3 के स्पाइस प्लांट में आग लगी है। तो बड़ी खबर हरिद्वार से बता रहे हैं, आग से फाइट पार्क की यूनिट को भारी नुकसान हुआ है। छत भी गिरी है और सुबह तक आग बुझाने का कार्य किया जा रहा था। हरिद्वार से बड़ी खबर बता रहे हैं, 4 फायर यूनिट फायर सर्विस मौके पर पहुंची है। तो फायर यूनिट भी मौके पर पहुंच गई है और इसके साथ ही साथ सीआईएसएफ की एक फायर यूनिट ने आग पर काबू भी पाया है। तो हरिद्वार से खबर बता रहे हैं आपको, मौके पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो सीआईएसएफ की टीम पहुंची है और आग पर काबू भी पाया है। फायर स्टेशन मायापुर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क प्राइवेट लिमिटेड में आग लगी है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड यूनिट 3 के स्पाइस प्लांट में आग लगी है और आग से फाइट पार्क की यूनिट को भारी नुकसान भी हुआ है। छत भी गिर गई है आग लगने से और सुबह तक आग बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा था।
तो सीआईएसएफ की टीम भी पहुंची है, 4 फायर यूनिट फायर सर्विस मौके पर पहुंची है और आग पर काबू भी पाया है। तो सीआईएसएफ की एक फायर यूनिट ने आग पर काबू पाया है। मौके पर मुख्य समन अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। राम गोपाल हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, जिस तरह से पतंजलि आयुर्वेद की एक यूनिट में आग लग जाती है, क्या कारण रहता है? बिल्कुल, अभी तक इसे जो शॉर्ट सर्किट या फिर अन्य कारण जो है इसका माना जा रहा है, लेकिन पतंजलि फूड पार्क जो एक प्राइवेट जो लिमिटेड के अंतर्गत पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड यूनिट की जो 3 नंबर की जो स्पाइस मसाला प्लांट है उसमें ये आग लगी है। और जिस पर जो फायर स्टेशन मायापुर से प्रभारी अग्निशमन अधिकारी की तमाम जो अग्निशमन है उसके साथ साथ जो अधिकारी वो भी जो है मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। जी, और आग से कितना नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है, आशंका कितनी है? लाखों की जो आशंका है, फिलहाल अभी तक वो फैक्ट्री प्रबंधक की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन लाखों का जो नुकसान है वो फैक्ट्री की तरफ से जो नुकसान की आशंका है वो लगाई जा रही है। राम गोपाल, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर हरिद्वार से खबर बता रहे हैं आपको, जहाँ पर फायर स्टेशन मायापुर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी भी मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ हरिद्वार के पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क में एक यूनिट में आग लग गई है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, एक यूनिट में पतंजलि के आयुर्वेद लिमिटेड की एक यूनिट में भीषण आग लग गई है और आग लगने से भारी नुकसान भी हुआ है और आग लगने के बाद छत भी गिर गई है और सुबह तक आग बुझाने का कार्य भी किया जा रहा था। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क प्राइवेट लिमिटेड में ये आग लगी है और इसके साथ ही यूनिट 3 में ये आग लगी है। हालांकि आग बुझाने की कई टीमें पहुंची हैं और आग पर कहीं तक काबू भी पाया जा सका है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।